शहर के सबसे खौफनाक और सुनसान इलाके में मौजूद एक पुराने खंडर में पुलिस एसपी ऋषि को भारी जंजीरों से बांधकर रखा गया है और उसके शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उन दरिंदे गुंडों ने एक ईमानदार ऑफिसर को तोड़ने की पूरी कोशिश की है। और वही एक्सक्लूसिव जानकारी मैं रेशमा टीवी पर सीधे आप तक पहुंचाती हूं। इस वक्त ऋषि की जान एक ऐसे धागे से लटक रही है जो किसी भी पल टूट सकता है। ऋषि के सास ससुर यानी अनिरुद्ध और अर्शी अपने रुतबे और पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अनिरुद्ध अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि उसके दामाद को सुरक्षित वापस लाया जा सके, लेकिन अर्शी और उसकी बेटी अदिति का बर्ताव इस गंभीर माहौल में भी बेहद अजीब है। अदिति, जो ऋषि की वर्तमान पत्नी है, अपने पति की गुमशुदगी पर बेचैन होने के बजाय सिर्फ समाज के सामने एक दुखी पत्नी होने का नाटक कर रही है। अदिति को हमेशा से यही लगता रहा है कि ऋषि की जिंदगी में उसकी जगह पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इस पूरे ड्रामे के बीच वो इंसान अपनी जान हथेली पर रखकर एक खौफनाक सफर पर निकल चुकी है, जिसे इस परिवार ने हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था। वो है अनिरुद्ध और उसकी पहली मृत पत्नी झनक यानी नूतन की बेटी, हमारी आज की झनक। झनक, जो ऋषि की एक्स वाइफ है, आज भी अपने उस अतीत से पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाई है। एक वक्त था जब झनक और ऋषि का रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन अनिरुद्ध और अर्शी की चालों और अदिति की चालाकियों ने झनक को ऋषि की जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आज वही झनक, जिसे अर्शी और अदिति ने हमेशा नीचा दिखाया, एक साधारण सूती साड़ी और चेहरे पर एक बड़ा सा घूंघट ओढ़कर उन खूंखार अपराधियों के अड्डे की तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी है। फिल्म सिटी के सूत्रों से मुझे जो पता चला है, उसके अनुसार ये पूरा ट्रैक एक बहुत बड़े धोखे की तरफ इशारा कर रहा है। झनक को अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो अपनी असली पहचान के साथ उस इलाके में कदम रखेगी तो गुंडे उसे पलक झपकते ही खत्म कर देंगे। इसलिए उसने एक गांव की सीधी साधी महिला का रूप धारण किया है। घूंघट ने सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं छिपाया है, बल्कि उन आंसुओं और उस घबराहट को भी ढक लिया है जो ऋषि को मौत के इतने करीब महसूस करके उसकी आंखों में छलक रहे हैं। अपनी मां नूतन की तरह ही झनक के अंदर एक अजीब सी निडरता है। अनिरुद्ध की बेटी होने के बावजूद उसे अपने पिता से कभी वो प्यार और सुरक्षा नहीं मिली जो अर्शी की बेटी अदिति को मिली। अदिति ने हमेशा अनिरुद्ध और अर्शी के लाड प्यार में पलकर सिर्फ चीजें छीनना सीखा है, और ऋषि भी उसी छीना झपटी का एक हिस्सा था। लेकिन आज जब ऋषि सच में मौत के मुंह में खड़ा है, तब अदिति अपने आलीशान कमरे में सुरक्षित बैठी है, जबकि झनक घूंघट की आड़ में उस मौत के कुएं में उतर चुकी है। खंडहर के बाहर हथियारों से लैस गुंडों का सख्त पहरा है। झनक अपने कदमों को बहुत ही सधे हुए तरीके से आगे बढ़ा रही है। उसकी चाल में एक ऐसा आत्मविश्वास है जो किसी भी आम औरत में खोजना मुश्किल है। वो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान एक टोकरी में रखकर ले जा रही है, ताकि गुंडों को लगे कि वो उनके लिए ही खाना लेकर आई है। अंदर एसपी ऋषि अपनी आधी बेहोशी की हालत में भी अपने फर्ज और अपनी जिंदगी के पन्नों को पलट रहा है। शायद ऋषि के अवचेतन मन में आज भी कहीं ना कहीं झनक का ही अक्स बसा हुआ है, क्योंकि जब अदिति ने उसकी जिंदगी में कदम रखा था, तब रिश्तों की बुनियाद झूठ और फरेब पर टिकी थी। अनिरुद्ध और अर्शी ने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए ऋषि को मजबूर किया था, और झनक ने ऋषि की खुशी और उसकी जिंदगी से जुड़े किसी बहुत बड़े राज को बचाने के लिए खामोशी से तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए थे। आज वो खामोशी एक तूफान बनकर उस खंडहर की दीवारों से टकराने वाली है। झनक जैसे ही मुख्य द्वार के करीब पहुंचती है, दो भारी भरकम गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। झनक अपनी आवाज को भारी करते हुए और अपनी बोली में एक ठेठ ग्रामीण लहजा लाते हुए उन्हें बताती है कि वो पास के ही गांव से आई है और अड्डे के सरदार ने उसे मजदूरों और आदमियों के लिए खाना पहुंचाने का काम दिया है। गुंडों को शक तो होता है, लेकिन झनक की एक्टिंग और उसका घूंघट के पीछे छिपा शांत बर्ताव उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाता है। ये वही झनक है जिसने बचपन से ही अपनी मां नूतन के बिना इस जालिम दुनिया का सामना किया है। अनिरुद्ध ने भले ही उसे अपना नाम दिया हो, लेकिन अर्शी की नफरत ने उसे हर कदम पर लड़ना सिखाया है। अंदर जाते ही झनक की नजर सीधे उस खंभे पर पड़ती है जिससे ऋषि को बांधा गया है। खून से सना ऋषि का चेहरा देखकर एक पल के लिए झनक के कदम ठिठक जाते हैं। उसके सीने में एक अजीब सी चुभन होती है, ठीक वैसी ही चुभन जब उसने आखिरी बार ऋषि को अदिति के साथ शादी के मंडप में देखा था। लेकिन झनक जानती है कि ये जज्बातों में बहने का वक्त नहीं है। उसे बहुत ही चालाकी से उन गुंडों को शराब और खाने में मिला हुआ नींद का पाउडर देना है। फिल्म सिटी के मेरे कई सोर्सेज ने कंफर्म किया है
कि झनक की ये योजना बहुत ही बारीकी से रची गई है। वो चुपचाप खाना परोसने लगती है। उसकी हर एक हरकत पर गुंडों की पैनी नजर है, लेकिन झनक का आत्मविश्वास जरा भी डगमगा नहीं रहा है। उधर घर में अनिरुद्ध को पुलिस से एक ऐसा सुराग मिलता है जो सीधे सीधे किसी अपने की गद्दारी की तरफ इशारा करता है। अर्शी के चेहरे का रंग उड़ने लगता है, क्योंकि ऋषि के किडनैप होने के पीछे कहीं न कहीं अर्शी और अदिति की कुछ पुरानी रंजिशें और काले राज भी छिपे हुए हैं, जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। इस बीच खंडर में वो नींद की दवा अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। एक एक करके गुंडे जमीन पर गिरने लगते हैं। झनक का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। जैसे ही मुख्य सरदार जमीन पर गिरता है, झनक बिना एक पल गवाए सीधा ऋषि की तरफ दौड़ती है। वो कांपते हाथों से ऋषि की जंजीरों को खोलने की कोशिश करती है। ऋषि, जिसकी आंखें खून और पसीने से चिपकी हैं, धुंधली सी नजर से उस घूंघट वाली औरत को समझने की कोशिश करता है। उसे वो स्पर्श बहुत जाना पहचाना लगता है। ये वही स्पर्श है जो कभी उसके हर दर्द की दवा हुआ करता था। झनक अपने चेहरे से घूंघट हटाती है और ऋषि के सामने उसका वो चेहरा आता है जिसे उसने अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देने का फैसला किया था। अपनी एक्स वाइफ को इस खतरनाक अड्डे पर अपने सामने देखकर एसपी ऋषि की आंखों में हैरानी, पछतावा और एक अनकहा सा दर्द एक साथ उतर आता है। झनक बिना कोई शोर किए अपनी साड़ी के पल्लू से ऋषि के घावों को पोंछती है और उसे सहारा देकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगती है। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है, क्योंकि जो सरदार बेहोश हुआ था, उसका एक खास आदमी अभी भी बाहर पहरा दे रहा है और वो अंदर की खामोशी को भांपकर धीरे धीरे अपने हथियारों के साथ उसी कमरे की तरफ बढ़ रहा है जहां झनक और ऋषि मौजूद हैं।